हर हर महादेव। एक साधे सब सधे, सो साधे सब जाए। तो क्या एक साधे? ग्रह दशाओं में नक्षत्र और देवी देवताओं में कुल देवी, और किसी ने तंत्र कर दिया हो तो बताता हूं, इस वीडियो में बने रहो। देखो, हम तीन विषयों पे आज बात करेंगे। एक नक्षत्र विज्ञान पर, दूसरा नवरात्रि पर, और तीसरा कुल देवी बंधन पर। तांत्रिक परंपरा में ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कुल देवी की पूजा ही छोड़ दे, व्रत नियम तोड़ दे, कुल परंपरा का अनादर कर दे, तो कुल देवी की कृपा कम हो जाती है। इसे ही कुल देवी बंधन या कुल देवी का प्रकोप कहते हैं। कभी कभी ये अपने आप ही खत्म हो जाता है जब आप नियमित उनकी पूजा पाठ करने लगते हो। लेकिन कभी कभी किसी को आपकी कुल देवी का ज्ञान हो और कोई विशेष तांत्रिक हो, तो वो आपके और उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर सकता है, बंधन करता है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष प्रकार की बाधाएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाए, अच्छा अवसर मिलकर भी अंतिम समय पर काम रुक ही जाए, व्यापार या नौकरी में अचानक नुकसान, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, सिर्फ जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही खा पा रहे हैं, परिवार में लगातार अशांति बनी हुई है, घर में बिना कारण झगड़े हो रहे हैं, परिवार के सदस्यों में अलगाव है, घर का वातावरण भारी भारी लग रहा, बाहर जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर आओ वैसे ही भारी लगता है। कभी कभी कुलदेवी सपनों में भी संकेत देती है। कुछ परंपराओं में ऐसा मानते हैं कि मंदिर, देवी या अपने पूर्वज दिखे सपने में, बार बार किसी देवी का दर्शन हो, किसी स्त्री का दर्शन हो, तो समझ लो कुल देवी पीड़ा में है या अपना बंधन उनसे टूटा हुआ है। लगातार घर में बीमारियां बनी हुई हो, इलाज कराए तो पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा है, अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। पूजा पाठ करने बैठते हैं तो मन अशांत हो जाता है ना, या तो दीपक जल्दी बुझ जाता है, सामग्री गिर जाती है, साधना में ध्यान नहीं लगता है। ये सब क्या है? कुल देवी की अशांति है, कुल देवी से संपर्क टूट गया है। अपन नवरात्रि में एक विशेष साधना करेंगे 9 दिन की। इस 9 दिन की साधना में कुल देवी का बंधन भी तोड़ेंगे। चैत्र नवरात्रि आ रही है तो उसमें कुल देवी का बंधन भी तोड़ेंगे। प्रतिदिन 1 घंटा रात्रि को 9 से 10, ठीक, आचमन, मार्जन, स्वस्ति वाचन, संकल्प, गणेश पूजन, गणेश गौरी प्रार्थना, भगवती गौरी का ध्यान, प्रार्थना, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन, गणेश अथर्वशीर्ष, 16 उपचार पूजन, कुंजिका उत्कीलन, अर्गला कवच, दुर्गा बीज मंत्रात्मक साधना, मृत संजीवनी मंत्र साधना, शाप विमोचन साधना, उत्कीलन मंत्र, रात्रि सुख, देव अथर्वशीर्ष, सप्त श्लोकी दुर्गा, 108 अष्टोत्तर सतनाम, गुप्त मंत्र आराधना, तंत्रोक्त देवी सूक्त, काली सहस्त्रनाम, कवच अर्गला कीलक, कुंजिका पाठ, मंगल आरती, दुर्गा आरती, विंध्यवासिनी आरती, मंत्र पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना और देवी अपराध क्षमा प्रार्थना। ये सब अपन नवरात्रि में 9 दिन करेंगे। 1 ही घंटे का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मान लो किसी ने तंत्र बंधन किया है तो देखो, ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो उसके कुछ संकेत होते हैं, उन संकेतों को मैं आपको बताता हूँ। अचानक जीवन में ऐसे जाते जाते यूं गिर गए, व्यापार बंद हो गया, धन का तेजी से नुकसान हो गया, कोई पैसा लेके खा गया, किसी ने लालच दिया, अपन ने दिया, वो खा गया, अपना मान हानि हो गई, समाज में कोई ऐसा लांछन लग गया, मानसिक डर, घबराहट, किसी का आके अपने से ज्यादा लड़ना, अपने नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार आना, आत्मविश्वास खो जाना, है ना। और अजीब से अनुभव होते हैं, रात में डर लगना, किसी के होने का एहसास होना, बुरे सपनों का आना, नींद टूट जाना, घबरा के उठ जाना, रिश्तेदारी में या रिश्तों में परेशानी आना, मित्र परिवार से, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा खटर पटर, ऐसा लग रहा बस तलाक दे दो, मार दो, मर दो, इसको मार दो, है ना, या कहीं छोड़ के भाग जाओ। तो इन सब के लिए क्या उपचार है? विपरीत प्रत्यंगिरा। नवरात्रि में 9 दिन की साधना के बाद 10वें दिन अगर ऐसा कुछ तंत्र में लग रहा है कि ऐसा कुछ हो गया जैसे लक्षण अभी मैंने बताए, तो भोपाल आना होगा।
यहाँ पर सामने बिठा के पूरा दिन का अनुष्ठान है 27 मार्च को शुक्रवार को, विपरीत प्रत्यंगिरा का। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि विपरीत प्रत्यंगिरा हर कोई नहीं करा सकता। यूट्यूब पे भले वीडियो डले हों, लेकिन उसे करना नहीं चाहिए। वो बहुत बहुत पावरफुल देवी है। एक अशुद्धि और मामला गड़बड़, तो अभी ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे। हाँ, अगर अपन बोले बगलामुखी साधना करानी है तो 100 ब्राह्मण भोपाल में मिल जाए, अभी मुझे कहीं भी मिल जाए, लेकिन विपरीत प्रत्यंगिका के नाम से ही हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह मुश्किल 4 ब्राह्मण मिले। तो कुछ बड़ा अनुष्ठान कराने के लिए कुछ ज्यादा ब्राह्मण चाहिए, तो मैं तलाश कर रहा हूँ। तो पहले संपर्क कर लेना कि हमें ये विपरीत प्रत्यंगिरा करानी है, तो फिर आपकी व्यवस्था में जमाऊंगा। ऐसे नहीं कि उठ के आ गए सीधे, हाँ गुरुजी आपने बोला था हम भोपाल आ चुके हैं, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। और नवरात्रि की साधना करनी हो, हमारे साथ करनी हो, तो बताना व्हाट्सएप पे। ठीक, अब तीसरे विषय पे बात करें, नक्षत्र विज्ञान। देखो, आकाश में चंद्रमा जिस मार्ग से गुजरता है उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और वैदिक ज्योतिष में, जो पुराना ज्योतिष था, उसमें इसको क्या करा है, 27 बराबर भागों में बांट दिया है इस मार्ग को। हर 6 उसका डिग्री है, 13.2 डिग्री उसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जन्म नक्षत्र से ही हमें पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी, उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, उसका कर्म और भाग्य की प्रवृत्ति क्या होगी, किस प्रकार के वो काम करेगा। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों से ज्यादा नक्षत्र को महत्व दिया गया है। हाँ, हर नक्षत्र की अलग अलग ऊर्जा है, हर नक्षत्र की अपनी एक देवीय शक्ति है, उसका एक प्रतीक है जिसको हम प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। सुबह में शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आज इस नक्षत्र का दिन है, इसे प्रणाम कर लो। जैसे मान लो अश्विनी नक्षत्र है, तो इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो चिकित्सा और उपचार के देवता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर तेज बुद्धि वाले होंगे, जल्दी निर्णय लेने वाले होंगे और हीलिंग या चिकित्सा से जुड़े हुए कार्य करेंगे। नक्षत्र आपका व्यक्तित्व और आपके कर्म की दिशा भी बताते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रह ग्रह जो 9 ग्रह हैं वो फल देते हैं, लेकिन नक्षत्र उस फल की प्रकृति तय करते हैं। प्रकृति का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने दान करा, तो किस भावना से करे? एक दिखावे के लिए, नाम होगा मेरा, अरे नाम होगा, अपना नाम लिखाएगा इसलिए करता। और एक दान की भावना से करता है। जैसे ज्योतिष है, किस भावना से? जैसे मैं ज्योतिष देखता हूँ, निःशुल्क देखता हूँ, किस भावना से? यार इसकी मदद हो जाएगी, मेरे बताए परिणाम देते हैं, उपाय परिणाम देते हैं, बता दो, तो निःशुल्क। लेकिन कुछ ज्योतिष देखते हैं तो किस लिए? कि माल आएगा, पैसे मिलेंगे, दक्षिणा मिलेगी। कुछ ज्योतिष उनसे भी बड़े वाले, वो सोचते हैं अनुष्ठान पकड़ाएंगे, कुछ बेच देंगे, 10, 15, 20 हजार से इसे काट देंगे। तो उसकी भावना कैसी है? और वो कोई भी कर्म करे, ये एग्जाम्पल था, कोई भी कर्म करे, उसकी भावना क्या रहेगी और उसको परिणाम क्या आएगा, ये नक्षत्र तय करते हैं। तंत्र और आध्यात्मिक दृष्टि से नक्षत्रों को कॉस्मिक ऊर्जा का द्वार, दरवाजा माना जाता है। कुछ साधनाएं तो विशेष नक्षत्रों में करने से ही फल देती हैं और कुछ जल्दी विशेष लाभ देती है। आपने सुना होगा ना, रवि पुष्य नक्षत्र है, बोला जाता है, तो शुभ और सिद्धि देने वाला होता है। आज कुछ भी खरीद लो है। मघा नक्षत्र पितृ और राजयोग से जुड़ा हुआ है। मूल नक्षत्र गहरी आध्यात्मिक शक्ति हमें चाहिए तो। इसी कारण कई तांत्रिक परंपराओं में विशेष देवी देवताओं की साधना नक्षत्र के अनुसार ही की जाती है। ये समझो कि अगर ग्रह दशाएं हमारा शरीर है, तो नक्षत्र आत्मा है, आत्मा। अगर एक बार आपने अपना नक्षत्र सिद्ध कर लिया, तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक साधे सब सधे। तो नक्षत्र कैसे सिद्ध करते हैं? जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पहले तो पता लगाओ, क्योंकि एक ही राशि के 3 नक्षत्र हो सकते हैं। इसलिए आपकी मैं राशि से नक्षत्र नहीं बता सकता कि मेष राशि का ये नक्षत्र होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पता लगाओ आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन सा। मेरे पास मत भेज देना पत्रिका कि गुरुजी हमें बता दो नक्षत्र कौन सा। तो नक्षत्र का पता लगाओ। और इस नक्षत्र के दिन हर महीने आता है, 27 दिन में एक बार रिपीट होता है। अगर आप व्रत करना चालू करो, 12 व्रत यानी 12 महीने तक अगर आप व्रत करो और एक नदी पे जाके स्नान करो,
और वहीं पे रुद्राभिषेक करो, उस दिन उपवास रखो, ऐसा ये नियम पालन करो 12 महीने तक, तो वह नक्षत्र सिद्ध हो जाता है। और नक्षत्र मंत्र का जाप भी करना है, ठीक है। चलिए खैर, अभी फिलहाल सरल तरीका यह है कि सुबह सुबह नक्षत्र को प्रणाम कर लिया करो, प्रतिदिन के नक्षत्र को, क्योंकि उसके अंडर में पूरा दिन होता है, तो उसे प्रणाम कर लेंगे तो भी अपना काम बन जाएगा, उतने से ही काम हो जाएगा। तो सुबह के वीडियो देखते रहा करो। सुबह सुबह रोज अपन इस विषय पे बात करते हैं, लेकिन आपको वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लो, ऑल। तब सुबह ऊपर जो यूट्यूब पे ऊपर घंटी का निशान है ना, वहां पे नोटिफिकेशन आ जाएगा 7:35 पे, तो वीडियो देख लेना, तुरंत नक्षत्र का चिन्ह आएगा और उसके बारे में जानकारी आएगी, और उस दिन की कोई रेमेडी होगी तो वो भी आ जाएगी कि आज ये कर लो, फायदा हो जाएगा, तो वो सब कर लिया करो। सुबह सुबह सबसे पहला काम वीडियो देख लिया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।